आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है ना, आप दिल्ली में रह रहे हो और दिल्ली में आपको एक घर दे रखा था। एम्प्लॉयर ने क्या करा, आपको एक दिल्ली में रहने के लिए घर दे रखा है, तो इसको बोलेंगे भैया ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है, आरएफए है ये, है ना। उसके बाद आपका मुंबई ट्रांसफर कर दिया और एम्प्लॉयर ने बोला भाई मुंबई में मैं तुम्हें घर दे रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा वहां भी जान पहचान है, मेरा वहां भी फ्लैट है, मुंबई में भी घर दे दिया आपको। यानी आप जो है यहां से मुंबई चले गए। अब जब आप दिल्ली में काम कर रहे हो और दिल्ली के अंदर मान लेते हैं कि पिछले 20 साल से काम कर रहे हो और ये घर आपके पास ही है, तो समझ सकते हो आपने घर के अंदर कितना सामान और अपनी जरूरत की चीजें घर के अंदर रख ली होंगी, है ना। मतलब एक तरीके से आपने पूरा घर ही बना लिया, आपके बच्चे उच्चे सब पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से बना हुआ है वो। और अचानक से आपका जब ट्रांसफर होगा तो ऐसा पॉसिबल है कि आप घर का सारा सामान लेके एक बार में चले जाओगे? नहीं जाओगे। पहले बोलोगे सर मानते हैं वहां पे आप दे रहे हो, पहले हम जाएंगे वहां पे, एरिया देखेंगे, वहां पे चीजों को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम वहां से सामान लेके आएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपको मुंबई में घर दे दिया गया। तो अब आप क्या, आपको बोला गया आपके पास अब 2 घर हो गए हैं, क्योंकि आपने ये वाला घर भी खाली नहीं किया। क्या बोला आपने कि मैं मुंबई जा रहा हूं और मुंबई जाने के बाद वहां देखूंगा, सारा समझूंगा, उसके बाद मैं यहां से सामान निकाल के ले जाऊंगा। जब तक यहां से सामान नहीं निकलता आपने अपना ताला बंद करा हुआ है, तो घर तो आपके नाम पे ही है और ये भी आपको मिल गया। अब आप 2-2 घर को एंजॉय कर रहे हो। तो गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे सिचुएशन में क्या आपके सैलरी में 2 घर का आरएफए जोड़ेंगे, क्योंकि आपको 2 मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इन दोनों में से जो आपको कम लगे, इन दोनों में से मान लो आप 10% इस घर के हिसाब से निकाल लो या 10% इस घर से हिसाब से निकाल लो, या जो भी इन दोनों में से जिसका कम आएगा वो आपके सैलरी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी दोनों में से कम वाला हम सिर्फ 90 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 90 दिन 3 महीने में आपकी इतनी समझ तो हो जाती है कि आपको मुंबई रहना भी है या नहीं रहना है। आप 90 दिन के बाद भी अगर बोलते हो कि अभी हमें समझ ही नहीं आया, तो फिर तो दोनों घर की जो आरएफए है वो आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा। अगर पॉपुलेशन हमारा 40 लाख से ऊपर जा रहा है तो 10% इस घर का भी और 10% इस घर का भी 20% जोड़ा जाएगा। लेकिन 90 दिनों तक तो हम 10% बर्दाश्त कर लेंगे और जैसे ही 90 डे एक्सीड करेगा तो आपको एक घर खाली करना मैंडेटरी है, वेदर आप वहीं चले जाओ या वो छोड़ दो। आप समझ में आई बात आपको?